प्रणाम। भारत के संपूर्ण मित्र लोगों को, भारतीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सभी को मेरा नमन स्वीकार हो। हम अनुरोध क्या करना चाहते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जनता चुन के पठाते हैं। जो देश के जितने भी भीतर में जितने भी गंदगी है, चाहे वो समाज में, चाहे वो धर्म में, राजनीतिक में, भूगोल में, पंच तत्व में, सभी को साफ करेंगे। इसके लिए छनौट होता है, इलेक्शन का मतलब चुनाव कौन अच्छा है उसी को जिताते हैं। तो लेकिन भारत का चुनाव शैली में ऐसा सामंती शैली है, साम्राज्यवादी शैली है। किसके पास में कितना पैसा है, कितना लाठी है, कितना हथियार है, कितना गुंडा है, वो गलत हो, स्मगलर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर हो, इतना अकूत संपत्ति और शक्ति का प्रयोग होता है। बेचारे ईमानदार कर्मठ देशभक्त परास्त हो जाते हैं, मारा पड़ जाते हैं। वही आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, बिहार में लीजिए, देखा हुआ वही आदमी विगत कितने वर्षों से आ रहे हैं। आते आते समझ लेते हैं कि यह देश तो मेरा पैतृक हो गया है। तो इसीलिए अब भविष्य में जो आने वाले एक ठो कॉम्पिटिटिव महापुरुष होते हैं, उसको जगह में ही पत्ता साफ कर देते हैं। चाहे भौतिक कार्रवाई हो, आर्थिक कार्रवाई हो, किसी भी तरह वहाँ फंसा देते हैं। तो अब कोई इतना विडम्बना है। इसीलिए तो भारत में राम रहीम जैसे कपट, जाली, हरामी, दुष्ट, क्या बोलते हैं, ये जोगी की तरह गियोर वस्त्र धारण कर लेते हैं। और कर लेने के बाद में इतना अंडरग्राउंड में जो गैर कानूनी उद्योग धंधा करते हैं, कितने 10-20 सांसद को अपने पैसा से जिताते हैं और वह जो जिताया वो उसका गुलाम बन जाता है। अब कहिए भारत स्वतंत्र है कि परतंत्र है? तो शक्तिशाली जो अब चालाक आदमी शक्ति हासिल कर लिया, भारत को मुट्ठी में ले लिया। इसीलिए लगता है भारत में अभी तक अंग्रेज है, ये है, भीतर का अंग्रेज मरा नहीं है। तो इसीलिए मैं भारतीय जनता लोगों को अनुरोध करता हूँ कि अभी जो अब एक तो आसाराम बंदी में है, राम रहीम है, ये नया निकला है जो कल परसों जो पकड़ा गया है, जो कि अपने ही चेली को के साथ में शारीरिक संबंध बना के ऐसे मौज मजाक करते थे। और धर्म में के नाम में जो 1 लाख रुपया देंगे उसका स्वर्ग में रिजर्वेशन सीट हो जाता है। स्वर्ग में अच्छा स्थान का टिकट बुकिंग हो जाता है। यह इसीलिए धर्म सुधार आंदोलन होना भारत में ज़रूरी है। इसके बाद नेपाल में भी यही शुद्धता आ जाएगा। अन्य भारत वाले की यह गर्व न करे जो यहाँ कुंभ लगता है, एक दिन में 4 करोड़ 5 करोड़ गंगा स्नान करते हैं। कितना पापी जाता है, 60-70% पापी, हरामी, गुंडा, ठग, जो तीर्थ यात्री सब जो जाते हैं, महिला लोग उसका पैसा लूटने के सवाल होते हैं। तो अब इसीलिए कहते हैं जो सारा हजारों खरब का संपत्ति आसाराम के पास में है, राम रहीम के पास में था। अब भारत में अभी जो ये धर्म में जो पैसा बेच रहे थे, रामपाल नाम महाराज, इतना गुंडा पाले हुए हैं, इतना दलाल है, इतना सांसद को जिताते हैं, इसका तूती बोलता है। तो इसीलिए आप लोग जो पद में हैं, आप लोग ऐसे एक राक्षस को, एक ठो भेड़िया को अगर सारा शक्ति सीज करके देश को जितना पैसा है अगर बढ़ा देंगे तो भारत देश महान तब बनेगा।
अभी किस चीज़ में महान है? कोई कहता है ढकोसला लोगों को मूर्ख बेवकूफ़ बनाने के लिए भारत लंगोटी में है, खाने नहीं मिलता है, चोरी करता है, भीख मांगता है, पॉकेटमारी करता है। उसी देश को आज ज़बरदस्ती सुना देते मेरा भारत महान है। कई करोड़ भिखमंगा है, महान कैसे हो गया? इसीलिए मोदी जी, जोगी जी, अब आप लोग इसमें थोड़ा विचार कीजिए। यह अब इसीलिए आप लोग जितने पैसे होते हैं वो लड़ाई लगाते हैं, झगड़ा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम का नाम से, लेकिन भीतर में विकास नहीं करता है। बिहार नेपाल में जो सटा हुआ है, हमारा एरिया में पूर्णिया ज़िला है, सहरसा ज़िला है, इतना रड्डी लोग से वहाँ पर रोड ही नहीं है। जो रोड बना हुआ है थोड़ा सा 8 फीट का चौड़ा रास्ता है, उसमें टाटी लगा देता है, वही रोड में गाय बैल देता है, जलावन रखता है, चलने का जगह नहीं है। इसीलिए ये भारत महान है। अब भारत में इतना भिखारी है, आप लोग पालन पोषण नहीं करके, सब बॉर्डर खुला है, नेपाल चला आता है, तो इसीलिए बॉर्डर बंद होने से कमती में भिखारी से सुरक्षित होंगे। जो भिखारी है वह चोर है, पॉकेट मार है, ठग है, विभिन्न छद्मवेशी है। भारत में इतना काला वस्त्र वाले, नकाबपोश वाले हैं, उसमें बाल बच्चा को, भारतीय को दवाई सुंघा के बेहोश करके अपहरण करके ले जाते हैं। इतना अत्याचार हो रहा है। अब आप कहते हैं कि जो हम किसी देश को दबाएंगे, हम अखंड भारत बनाएंगे। नहीं, भीतर में आप स्वर्ग बनाइए, आप नर्क का भागीदार बन रहे हैं। मोदी जी, आपका ये राजनीतिक बहुत गंदा बढ़ रहा है। आपका देश में पाप मोचन प्रमाण पत्र खरीद बिक्री होता है। इसीलिए मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद।